अस्सलामुअलैकुम। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन के हंगामा कबाब। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें यहाँ पर लेनी है 500 ग्राम बोनलेस चिकन के पीसीस को लेकर इसे वॉश करके स्ट्रेन करके इसका मोटा सा कीमा बना लेना है चॉपर में डालकर। तो ये चिकन का कीमा है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/4 टीस्पून हमें यहाँ पर नमक डालना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके हमें इसे कवर करके रेस्ट देना है 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद हमें इसमें बाकी के मसाले ऐड करने हैं। तो हम यहाँ पर डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर। और यहाँ पर हम डालेंगे गाढ़ी सी मलाई 2 टेबलस्पून या फिर क्रीम डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून पुदीना डालेंगे और 1/3 कप जितना हम यहाँ पर फ्रेश धनिया डालेंगे कटा हुआ। सारी चीज़ों को पहले हमें यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे क्रश की हुई हरी मिर्ची 1 टीस्पून भरकर या फिर 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दीजिए। यहाँ पर दोबारा से इसे मिक्स करेंगे और एक अंडे को हमें लेकर इसे अच्छे से फेंट लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर आधा अंडा ऐड करना है। आपकी 1 केजी चिकन हो तो आप यहाँ पर पूरा अंडा डाल दीजिए। हमारे यहाँ पर 500 ग्राम है तो हम आधा ही डालेंगे। सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स करेंगे और इसे हमें चॉपर में या फिर मिक्सी जार में डालकर फाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और इसे कवर करके इसका फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे पेस्ट को हमें बड़े से बाउल में निकाल लेना है। तो ये देखिए, हम इसे बाउल में निकाल लेंगे और इसे रखेंगे साइड पर। और यहाँ पर हमें किनारी वाली ब्रेड लेनी है और ब्रेड को हमें क्यूब्स में कट कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चिकन को रखेंगे साइड पर और बड़े से बाउल में हम ब्रेड की स्लाइसिस को लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम स्मॉल पीसीस में इसे कट कर लेंगे और सारी ब्रेड के टुकड़े को हमें इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लेना है स्लाइसिस को। तो यहाँ पर हम हंगामा कबाब को ब्रेड के क्यूब से कोट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सारे क्यूब्स को कट कर लिया है। तो हमें यहाँ पर क्यूब्स को कलरिंग बनाने के लिए छोटे से बाउल में ऑरेंज कलर को हल्के से पानी के साथ भिगा लिया और इसी तरीके से हमने यहाँ पर येलो कलर और ग्रीन कलर को बनाकर तैयार कर लिया है। तो हमें यहाँ पर एक एक करके तीनों कलर को ब्रेड के क्यूब्स के ऊपर रफली डाल देना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। इससे हमारे क्यूब्स कलरिंग हो जाएंगे और बाउल को हमें पकड़कर हल्का सा टॉस कर लेना है। तो ये हल्के हल्के से मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो इसे रखेंगे साइड पर। यहाँ पर हमने 2 अंडे लिए हैं बाउल में। इसमें हमें हल्का सा पानी डालना है और इसे फेंट लेना है। और इसमें हम डालेंगे 1 पिंच नमक और 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके रखना है साइड पर। इससे हम कबाब को डीप करेंगे। तो यहाँ पर इसे रख देंगे साइड पर। और ये हमने ली है सूप स्टिक्स ली है हमने, इस पर हम कबाब को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पानी से हाथ को अच्छे से गीला कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे चिकन के खीमे का और इससे हम एक बॉल का शेप देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर सूप स्टिक को लगा लेना है सेंटर में और पानी वाला हाथ लगाकर हल्का सा प्रेस देते हुए स्टिक के ऊपर हमें कबाब का शेप दे देना है और इसे हमें फेंटे हुए अंडे में डिप कर लेना है। इसके बाद हमें बना कर रखे हुए कलरिंग क्यूब से इसे कोट कर लेना है। तो यहाँ पर हम कबाब को अंडे में डिप करेंगे और क्यूब से कोट कर लेंगे। तो दोनों हाथों से हल्का सा प्रेस देते हुए कबाब को शेप देना है, क्यूब से कोट कर लेना है इसे। और बची हुई जगह पर हम हाथों से क्यूब्स लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं और इसे कोट कर लेना है ब्रेड के क्यूब्स के साथ। तो हम यहाँ पर सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, बड़ी साइज़ के कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। दोबारा हम पानी वाला हाथ करेंगे गीला करके। दोबारा से हम कबाब को बनाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और इसे हमें ब्रेड के क्यूब्स के साथ कोट कर लेना है। तो सारे कबाब को हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे 8 पीसीस कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ज़रूर से इसे बनाइएगा फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से किया करें। तो यहाँ पर देखिए, सारे हंगामा कबाब इसी तरह बनाकर रखते जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और ये मुंबई के मोहम्मद अली रोड की फेमस रेसिपी है। ज़रूर से बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर सारे कबाब को हमें बनाकर प्लेट में रखते जाना है और इसे हमें फ्रीज़ में रखना है आधे घंटे के लिए, ताकि हमारे कबाब अच्छे से सेट हो जाए और इसके ऊपर जो ब्रेड के क्यूब्स की कोटिंग की है वो भी अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे हमें रखना है फ्रीज़ में आधे घंटे के लिए। उसके बाद हमें इसे मीडियम हॉट ऑयल में डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं किया है, ये हल्का सा ही गर्म हुआ है। तो हमें यहाँ पर मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई करना है, क्योंकि चिकन हमारा अंदर से पूरी तरह से कच्चा है और ये बड़ी साइज़ के कबाब है तो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसे अंदर तक पकाना है हमें, तो इसीलिए हमें मीडियम हॉट ऑयल में इसे डीप फ्राई करना है। कबाब को क्रिस्पी होने तक, गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। थोड़ी देर के बाद इसे हमें पलट लेना है, तो दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कढ़ाई में जितने पीसेस आएंगे उतने हम डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 3 पीसीस फ्राई करेंगे कबाब, बाकी के हम बाद में फ्राई करेंगे जब खाना होगा तब। तो यहाँ पर देखिए 2 पीसीस हमने फ्राई कर लिए हैं और अब हम 1 पीसीस को डालेंगे और इसे भी हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारे कबाब को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर चिकन के कीमे में मलाई ऐड की थी, उसकी वजह से ये अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे और बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए, ये हमारे हंगामा कबाब बनकर तैयार है। तो इसे हमें गर्मा गर्म सर्व करना है टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये नई रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए, ये हमारे कबाब को देखिए, पास से इसका लुक देखिए, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।